नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की वापसी के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाएगा। प्रदेश में इस्तगासों से दर्ज होने वाले प्रकरणों में वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 10% की कमी आई है और राज्य में बरसात का दौर धीमा पड़ा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार हर भारतीय नागरिक की वापसी को लेकर प्रयास कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली गई है। श्री शर्मा ने नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि वे काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। इस बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहने, सड़कों पर जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी है। किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 977 980 860 2881 और 977 981 032 6134। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत दोषी संस्थाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाएगा। कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि संविधान सभी को अपने धर्म का पालन और प्रचार की स्वतंत्रता देता है, लेकिन डराकर, धमकाकर, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन करना पूरी तरह अवैध है। श्री राठौड़ ने कहा कि जबरन धर्मांतरण देश की एकता के खिलाफ है, इसीलिए इसे रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। गौरतलब है कि विधानसभा में कल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। विधेयक के अनुसार छल कपट से धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 14 वर्ष तक के कारावास की सजा मिलेगी। साथ ही न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अल्पवयस्क, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन को कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने पर न्यूनतम 10 से लेकर 20 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। जीएसटी परिषद ने आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए भी कुछ निर्णय किए हैं। ये सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। ये कटौती लकड़ी,
पत्थर और धातु की मूर्तियों, मूल चित्रों और नक्काशी, हस्त निर्मित मोमबत्तियों, नक्काशीदार लकड़ी के उत्पादों, हैंडबैग, पाउच, पत्थर की जड़ाई, टेराकोटा के बर्तन और पीतल, तांबे, लोहे, एल्यूमीनियम और कांच से बने सजावटी कलाकृतियों जैसी वस्तुओं पर लागू होती है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प को उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अपराध और इस्तगासों से दर्ज होने वाले प्रकरणों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 2025 के बीच इस्तगासों से दर्ज मामलों में करीब 10% की कमी आई है। इसी अवधि में समग्र अपराधों में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में राज्य में लगभग 20% कम मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में अपराधों में करीब 9% की कमी आई है। पुलिस का कहना है कि फ्री रजिस्ट्रेशन नीति के तहत थानों में ही शिकायत दर्ज होने और उनके त्वरित निस्तारण से जनता का विश्वास बढ़ा है और अदालतों का भार घटा है। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में लोगों में आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कोटा में आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलें, संवाद शुरू करें की थीम पर कई प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक रखे गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि वहां विद्यार्थियों के लिए प्रशासन ने विशेष प्रयास किए हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स में लगातार बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति के चलते पिछले कुछ वर्षों में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोचिंग संस्थानों और चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष प्रयास किए गए हैं। कोटा में चलने वाले होप हेल्पलाइन स्टूडेंट के लिए मददगार साबित हो रही है। वहीं पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया KSOS ऐप भी कोचिंग छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए अहम साबित हुआ है। कोचिंग संस्थानों में मनोचिकित्सक की हर महीने होने वाला डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलने वाली मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र सुसाइड की प्रवृत्ति को कम करते हुए कोचिंग सिटी को केयरिंग सिटी के तौर पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। पौधों के स्वास्थ्य को जानने के लिए भरतपुर जिले में पहली बार एग्री क्लिनिक सेंटर कृषि परिसर में खोला गया है। अब इस केंद्र के माध्यम से किसान अपनी फसल में लगने वाले रोगों और कीटों तथा पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं की जांच कराकर बेहतर फसल उगा सकेंगे। पहली बार शुरू हुई एग्रो क्लिनिक सेंटर के माध्यम से किसान फसल रोगों की पहचान और उसके निदान के साथ ही कीटों की समस्याओं का वैज्ञानिक उपचार, मृदा परीक्षण एवं पोषण की संतुलन की जानकारी, जैविक व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की सलाह तथा सुरक्षित कीटनाशकों की जानकारी और उपयोग विधि के बारे में सलाह व जानकारी ले पाएंगे। ARO डॉक्टर सावित्री शर्मा ने बताया कि किसानों को अपनी फसल का नमूना लेकर एग्रो सेंटर पर आना होगा, जहां आधुनिक प्रयोगशाला और उपकरणों के माध्यम से पौधों की जांच कर सलाह व उपचार बताया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में बरसात का दौर अब धीमा पड़ने लगा है। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कल कई शहरों के पारे में 1 से 4 डिग्री तक का उछाल देखा गया। हनुमानगढ़ और जैसलमेर में हल्की बारिश हुई, जबकि जयपुर में धूप और बादलों के बीच उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक बारिश में कमी बनी रहेगी। 11 सितंबर से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गौरतलब है कि इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 693 मिलीमीटर बरसात दर्ज हो चुकी है, जो औसत से ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में भी अब सामान्य से ज्यादा वर्षा हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष में खोज के क्षेत्र में 9 बड़े विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं और आगामी वर्षों में 8 से 10 और कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री नारायणन ने चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल ऑर्बिटर मिशन और क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी सहित भारत की विभिन्न उपलब्धियों पर बात की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है, सरकार नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की वापसी को लेकर सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाएगा। प्रदेश में इस्तगासों से दर्ज होने वाले प्रकरणों में वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 10% की कमी आई और राज्य में बरसात का दौर धीमा पड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।